बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर उस्मान नवाज़ बसरा की जानब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी आप तमाम अहबाब को गुज़िश्ता ईद मुबारक। आज की हमारी वीडियो एक बड़ा एक अहम टॉपिक जो कि हर बंदा इस टाइम पे सवाल भी कर रहा है, और इस वीडियो के अंदर हम 2 से 3 मेन चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो डिस्काउंट निकाला था शब कदर, जो है ना, शब कदर के मौके पे नाम था डिस्काउंट का शब कदर ऑफ़र। उस हवाले से बहुत ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो उनका मैसेज आ रहा है कि जी हमने जो अमाउंट जमा करवाई थी वो तो अपडेट हो गई है, लेकिन डिस्काउंट अभी तक अपडेट नहीं हुआ। नंबर 1 आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे, एक बहुत बड़ी एक रेशो का हमें एक सवाल आया कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी जो लोग किस्तें जमा नहीं करवाते या जो लोग अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं देते, ठीक है, ब्लू वर्ल्ड सिटी हमेशा उनका साथ देता है, ठीक है, मतलब, और जो लोग हम रेगुलर पेमेंट्स करते हैं हमें ब्लू वर्ल्ड सिटी इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता। और इसी सवाल का एक और पहलू ये है कि एक बंदा है जिसने अभी डिस्काउंट ऑफर से 2 लाख रुपया जमा करवाए हैं और 4 लाख रुपया हो गए हैं। एक बंदा वो है जो रेगुलर अपनी कैश जमा करवा रहा है या डिस्काउंट ऑफर ले रहा है। तो क्या वो बंदा और ये बंदा जो 2 के बदले 4 वाला है, डिस्काउंट ऑफर वाला, इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बराबर होगी? मतलब कल को ये भी उसी जगह पे खड़ा होगा जहाँ पे वो खड़ा होगा, तो ये जो बंदा, इसके ज़हन में ख्याल होगा कि मैं नहीं जमा करवाता, मैं भी वेट कर लेता, मुझे भी शायद कोई ऑफ़र मिल जाती। तो ये एक उन लोगों का सवाल आ रहा है कि जो लोग अपनी रेगुलर पेमेंट जो है वो जमा करवाते रहे हैं, और उनके वाले से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आ रही हैं कि जी ये सोसाइटी ने शायद हमारे साथ अच्छा नहीं किया कि हम रेगुलर जो है वो चीज़ें पे करते थे। तो इस वाले से एक बड़ी एक जामिया वीडियो बनाऊंगा, बड़ी एक ऐसी वीडियो कि जो हर बंदा देखेगा तो उसको चीज़ें जो है वो समझ आ जाएगी, और जो बात हम करेंगे वो फैक्ट एंड फिगर के साथ करेंगे। सबसे पहले, जिन लोगों ने इस्लामाबाद रियल स्टेट के थ्रू शब कदर ऑफ़र जो है वो अवेल की है, मैं बता दूं, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये हमारे टीम मेंबर हैं, मोहम्मद ज़हीर इनका नाम है। और ये अभी अभी मुझे तस्वीर मिली है, आज डेट जो है वो 4 अप्रैल है, और ये ब्लू वर्ल्ड सिटी हेड ऑफिस लाहौर में खड़े हुए हैं इस टाइम पे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद रियल स्टेट, मैं जिस तरीके से पहले भी अपनी वीडियोस में कहता रहा हूँ, जो चीज़ इस छत तले इस्लामाबाद रियल स्टेट के हमारी किसी टीम मेंबर के साथ आपने चीज़ें मैनेज करवाई हैं, डिस्काउंट ऑफर्स हैं, बैलेटिंग के हवाले से हैं, कोई बुकिंग्स हैं, कोई भी चीज़ है, इंशाल्लाह ताला हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अब ये यहाँ पे ज़्यादातर मतलब आप समझें कि लोग अभी तक ईदों पे वापस नहीं आए, लेकिन हमारा स्टाफ मेंबर हेड ऑफिस में है, ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो ऑपरेशंस टीम है जिन्होंने अपडेट करना है, उसके साथ आज ही ये इंटरलिंक्ड हो गए हैं। मतलब ईद के भी दिन ख़त्म हुए हैं, मंडे से इधर पाकिस्तान में चीज़ें चलनी है, लेकिन हमारा टीम मेंबर आज ही अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हेड ऑफिस के अंदर मौजूद है। ये पिक्चर मैंने इस वजह से बताई है कि ये हमारे जो आपके साथ कमिटमेंट है इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे जी, डिस्काउंट ऑफर अभी तक अपडेट नहीं हुई, इस हवाले से ब्लू वर्ल्ड सिटी ने नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। Dear Blue World City members, we thank you for your trust in Blue World City. Please note that the records for the payments received under the Shab Qadr offer dated 27 and 28 March 2025 are being updated and may take up to 10 to 15 days for updating the records along with Shab Qadr waiver, SQ waiver टू शोन अप इन लेजर्स इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, ये जब आपके लेजर, ये इतना मैं आपको बताता हूँ, तो आप जिस तरह सोसाइटी ने भी नोटिफिकेशन इशू कर दिया, 15-20 दिन का ये जी टाइम लगेगा। आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर ये SQ वेवर के नाम से आएगा, शब कदर वेवर के नाम से। हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद रियल स्टेट के जो कस्टमर्स हैं, एक बहुत बड़ी रेशो है, हमारा बंदा वहाँ पर मौजूद है, उनके ऑपरेशन से हम अपनी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं मैनेज, ठीक है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि आपने जिधर से भी बुकिंग कराई कोई भी चीज़, अगर आप अच्छी सर्विस चाहते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के वाले से, तो इस्लामाबाद रियल स्टेट के नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें, हमारी टीम मेंबर के साथ जुड़िए। वो आपको बताता रहेगा जी बैलेटिंग की ये चीज़ें हैं, आपने अपना प्लॉट पीछे वाले सेक्टर में आगे में किस तरीके से लाना है, कौन सी चीज़ है, क्या डिस्काउंट ऑफर चल रही, कॉस्ट ऑफ लैंड में क्या है, डेवलपमेंट चल रही है, मतलब ईच एंड एवरी, क्योंकि हम प्रॉपर ब्लू वर्ल्ड सिटी का कर रहे हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब आज सबसे अहम सवाल, एक वो बंदा जो रेगुलर पे करता रहा है और एक वो बंदा कि जिसने 2 साल पे ही नहीं किया, तो वो दोनों तो आज बराबर आ गए जी, हमें क्या फ़ायदा हुआ 2 साल पे करके। अब सबसे पहले मेन चीज़ ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो डेवलपमेंट चार्जेस है उसके ऊपर। डेवलपमेंट चार्जेस में जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि रीलोकेशंस थी जो कि ऑफर्स थी, आपकी चार्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और इसके ऊपर सोसाइटी ने फिर कहा था कि रिमेनिंग अगर आप पेमेंट अपनी पे करते हैं, रिमेनिंग पेबल जितनी भी थी, ये 31 मार्च से पहले पहले की बात है, तो हम आपको 15% डिस्काउंट भी दे देते हैं और उसके बाद हम आपको रीलोकेट भी कर देते हैं।
अब ये जो डबल वाली ऑफर थी, इसके ऊपर क्या चीज़ थी, मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ कि बेसिकली आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इसके अंदर रीलोकेशन नहीं है, ठीक है, रीलोकेशन नहीं है। अगर आप सेक्टर 18 में हैं, 20 में हैं, आप उधर ही हैं, पेमेंट आपकी ज़रूर डबल हुई है, ठीक है, 15 से 20 दिन के बाद, लेकिन आप रीलोकेट नहीं करवा सकते ये चीज़, क्योंकि हमारे पास बहुत सी क्यूरी है जी, वो डीलर कह रहा है जी हम आपको रीलोकेट भी करवा के देंगे। आज वो आप अभी ये देख लीजिएगा, हम जो आपको बात बताते हैं, कल को लोग फिर वही कहते हैं यार बसरा साहब आपने बात वो ठीक कही थी, बस उस टाइम पे हमें अकल नहीं थी आई। हम जो आपको बात करेंगे सोसाइटी पॉलिसी के वाले से करेंगे, इस वजह से रीलोकेशन इसकी ऑफ थी, नंबर 1। दूसरे नंबर पे ये 75% पेमेंट तक आप ये डबल ऑफर ले सकते थे। अब रिमेनिंग जो 25% है पीछे जो रह गया, अब ये इसके ऊपर बड़ी अहम मैं आपको बात बताऊंगा। इसके ऊपर हो सकता है ज़्यादा चांसेस यही है कि जिन लोगों ने डबल ऑफर ली है, सोसाइटी जो रिमेनिंग 25% है वो कहे भाई ये कैश ही है, इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है। अब ये क्यों होता है, देखें इस चीज़ को समझिएगा। सोसाइटी ने एक अपना टारगेट एक सेट किया होता है कि डेवलपमेंट चार्जेस अगर किसी के 14 लाख रुपए है तो हमें कम से कम इतनी कैश आनी चाहिए। अगर वो अपना टारगेट मीट या एक्सीड नहीं करते तो उस टाइम तक अगर डबल ऑफर अगर उन्होंने दे दी 75% तक, फॉर एग्जांपल एक बंदे के अगर 4 लाख जमा कराए, 8 लाख हो गए, पीछे उसके 6 लाख रह गए, तो उन्होंने कुछ चीज़ सेट की होगी कि इतने कम से कम हमारे पास आनी चाहिए। अब जिन लोगों ने छोटे डिस्काउंट्स वगैरह लिए हैं सारी चीज़ों और उसके बाद अपने रिमेनिंग करके 15% लिए, वो एक टारगेट सोसाइटी सेट कर देती है कि कॉस्ट ऑफ लैंड अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 15 लाख रुपए का प्लॉट है, इस पे हमें कॉस्ट ऑफ लैंड डिस्काउंट्स दे के कम से कम इतनी पेमेंट हमें कैश आनी चाहिए, कम से कम डेवलपमेंट चार्जेस के हमें इतनी पेमेंट आनी चाहिए। तो ये आगे मुस्तकबिल में जाकर ये आप चीज़ें देखेंगे कि जिन लोगों ने एसक्यू वेवर ऑफर ली है डेवलपमेंट चार्जेस के वाले से, हो सकता है वो रीलोकेट ही ना आगे हो सके, रीलोकेशन की पॉलिसी इनके लिए ना है, या रिमेनिंग 25% इनको कैश जमा करवाना पड़े। नंबर 1 ये तो ये एक वाजे एक फ़र्क हो गया। दूसरे नंबर पे जो सबसे जो मेन चीज़ है वो क्या है कि जब आप अपनी कोई फाइल जिसके अंदर आपका वेवर होता है सोसाइटी की जानिब से, एक आपको फेवर दी जाती है, जब आप उसको रिफंड के लिए भी लेकर जाते हैं या अपने किसी अल्टरनेटिव प्लॉट के अंदर जम करवाते हैं, तो सोसाइटी ने जो आपको वेवर दिया होता है सोसाइटी वो वापस ले लेती है। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 4 लाख रुपया जमा कराया, 8 लाख रुपया आपका एडजस्ट हो गया, आप कल को कहते हैं यार वो मेरा एक प्लॉट है जनरल ब्लॉक के अंदर, ये मेरा ओवरसीज के इसके डेवलपमेंट चार्जेस में वो करने, तो ये मेरा 8 लाख का हो जाए। नो, ऐसी बात नहीं है। वो आपकी जो बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट है वो होगी, या तो आप वही प्लॉट कंटिन्यू कर लें, या फिर वो चीज़ जो सोसाइटी ने आपको फेवर दी है वो सोसाइटी आपसे रिटर्न ले लेती है। ये चीज़ आपने लाजमी देखिएगा। तो उसमें आप खुद देख लें कि अगर आपको 100% बेनिफिट दिया जा रहा है, तो जब वो चीज़ आप अगर रिफंड के लिए जाते हैं या अगर आप जम के लिए जाते हैं तो वो चीज़ें आपकी रिटर्न हो जाती हैं, ठीक है। और ये माजी में जब 2020 के अंदर सोसाइटी ने अनाउंस किया था, उसका नाम था कोविड वेवर। बहुत सी फाइल्स जो 2020 के मेंबर्स उनको पता होगा जो मैं बात कर रहा हूँ, कोविड वेवर आया था। अब वो कोविड वेवर जब आगे जम होता है, मतलब किसी आपकी दो एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरा नाम जो है मोहम्मद उस्मान है, मोहम्मद उस्मान साहब की जब 2 फाइल्स हैं, एक ओवरसीज ब्लॉक एक जनरल ब्लॉक है, ओवरसीज में अगर उन्होंने कोविड वेवर लगा हुआ है तो वो थी 2 किस्तों की, मेरे ख्याल से 14,500 की किस्त थी, तो वो तक 29,000, वो 29,000 भाई में माइनस हो जाएगा, वो सोसाइटी फेवर दे रही है, वो आगे अगर अल्टरनेटिव जा रहा है तो वो आपका खत्म, जीरो। तो ये कुछ चीज़ें थी कि जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी थी इस हवाले से, क्योंकि कल को ना ये तकरीबन समझे 6 महीने 8 महीने के बाद लोग आते हैं, ओ जी हमने तो देखे जी सोसाइटी ने हमें डबल दिया, आज सोसाइटी हमसे वापस ले रहे, सानों की फ़ायदा होया। आपको ये फ़ायदा हुआ कि जो आज की डेट में आपने पेमेंट दी, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट उसको कंटिन्यू करते हैं तो वो आपको ज़रूर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है। देखें एक चीज़ मेरी जेहन में रखिएगा, डेवलपर कोई भी होता है ना, वो रात को ख्वाब देख के सुबह पॉलिसी नहीं बता देता। और स्पेशली मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात कर रहा हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो बड़ी कैलकुलेटेड चलती है, हमें उनके साथ काम करते हुए 4-5 साल हो गए हैं। तो मैं अपना जो मजमुआ मैंने अभी तक जो निकाला है, तो वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के वाले से ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की कोई भी पॉलिसी आती है ना, तो वो बड़ी कैलकुलेटेड पॉलिसी होती है। उसमें वो ऐसा नहीं हो रहा होता कि जो उनको लॉस हो रहा होता है, वो एक ऐसी मतलब एक चीज़ मार्केट के अंदर आप समझे यानी फ्लोट करते हैं कि जिससे उनको मैसिव किस्म का रिस्पॉन्स आता है, लेकिन उसके असरात जो लोगों को समझने में टाइम लगता है, ठीक है। ये जिस दिन ये एसक्यू वेवर आई थी तो मैंने हमारे पास लाइन इधर मतलब ना फ़ोन के यूएन बिजी व्हाट्सअप हमारा मतलब आप समझें कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैसेजेस आना मैं छोड़ गए, मतलब इस तरीके से हैंग हो गया चीज़ें हमारी।
मैंने अपनी सेल टीम को ये चीज़ कही, मैंने कहा ये देखें आज जो लोग ये ले रहे हैं ना, कल को अल्लाह ना करे कोई बंदा जब रिफंड में जाता है या फॉर एग्जांपल कोई बंदा होता है तो उस टाइम पे इनको होगा कि यार भी अगर हम वो ले लेते छोटे डिस्काउंट्स भी ले लेते तो उसमें तो मैक्सिमम भी आपकी कटौती होगी मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार रुपया शायद होती है, ठीक है, तो वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर तो जिस लिहाज से 100% भी गई है उस लिहाज से 100% भी आती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरा काम था मैं आपको बताऊं कि ये चीज़, क्योंकि ये मुस्तकबिल में आपके ज़हन के सवालात आएंगे, ये जब चीज़ें आप आगे अल्टरनेटिव जम में जाएंगी, मर्ज में अगर जाती हैं आपकी चीज़ें, रिफंड में जाती हैं, तो ये उस टाइम पे आज मेरी वीडियो जो आप देख रहे हैं सुन रहे हैं, ये आपको उस टाइम पे काम आएगी कि भाई ने उस टाइम पे बात सही की थी। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो इंशाल्लाह ताला जिन्होंने कंटिन्यू करनी है उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ थी। स्पेशली मैं जो है ना सिर्फ एक चीज़ के ऊपर मुझे बड़ा हुआ है कि जो कॉस्ट ऑफ लैंड है, कॉस्ट ऑफ लैंड देखिए, सोसाइटी ने एक टाइम था 2020 का 21 का ओवरसीज ब्लॉक में 100% कॉस्ट ऑफ लैंड का डिस्काउंट्स दिए थे, फिर उसके बाद वो मिनिमाइज हो गए 35%। मैं समझता हूँ कॉस्ट ऑफ लैंड पे वाकई ही लोगों को फ़ायदा होगा कॉस्ट ऑफ लैंड में, क्योंकि एक स्लैब था 50% तक 60% तक, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से अगली पेमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा चांसेस इसके यही हैं कि वो आपको कैश करनी पड़ेगी, ठीक है, और माइट भी पॉसिबल रीलोकेशन भी ये एसक्यू वेवर वाले लोग जो हैं वो ना करवा सके। खैर इसके ऊपर जब मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट का कि वो जब भी कोई पॉलिसी मेक करते हैं तो मेरे जैसे जो इंसान है मतलब कि उसको भी ऑन बोर्ड लेते हैं, हमसे सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, मार्केट का ट्रेंड हम उनको बताते हैं। लेकिन मैं आपको जो आज बात बता रहा हूँ ये मैं आगे देख रहा हूँ कि ये चीज़ें एसक्यू वेवर वाले जो लोग होंगे इंशाल्लाह ताला जो है ना स्पेशली, ठीक है, यानी कि रीलोकेशन के हवाले से वो ये चीज़ें सामने आएगी, क्योंकि और इसमें वो क्यों चीज़ें सामने आएगी, क्योंकि रीलोकेशन की इन्वेंट्री सोसाइटी के पास थोड़ी होती है, इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो वो इतने ज़्यादा मेंबर्स को अकोमोडेट नहीं कर सकेगी इस हवाले से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से, अहम तरीन एक वीडियो थी। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।